झारखंड कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अब अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। बता दें कि झारखंड से पहले यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है और अब यहाँ भी विभाग के प्रधान ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेंगे। फिर इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि जांच एजेंसी को नोटिस या समन के पदाधिकारी सरकारी दस्तावेज और अभिलेख सौंप रहे हैं जो प्रचलित नियमों के प्रतिकूल है। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने इस आशय के प्रस्ताव की जानकारी दी है। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से प्राप्त समन नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने के संबंध में। इसमें राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के अलावा जो बाहर की कोई भी जांच एजेंसी से उन्हें समन या नोटिस प्राप्त होता है तो उसके अनुपालन के लिए जो एसओपी फॉलो होना है उसके लिए दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उसमें मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है, निगरानी प्रभाग है, उसको नोडल विभाग घोषित किया गया है। किसी भी पदाधिकारी को नोटिस या समन प्राप्त होता है तो वो अपने विभागीय हेड के माध्यम से तुरंत वे मंत्रिमंडल समन्वय को निगरानी विभाग को वे सूचित करेंगे और विभाग द्वारा इसमें जो भी लीगल एडवाइस लेना है वो लेते हुए आवश्यक इसमें निर्देश उनको दिया जाएगा। जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से इस झारखंड कैबिनेट के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं से लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इस पर अपनी दलीलें दे रहा है तो विपक्ष ने इसे सरकार का भ्रष्टाचार का पोषण करने वाला फैसला करार दिया है। ऐसा है कि झारखंड सरकार के कैबिनेट ने कल जो फैसला सर्वसम्मति से लिया है ये स्वागत योग्य है। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे देश में भाजपा की सरकार ने सारी जांच एजेंसियों को अपने कब्जे में ले लिया है और अपने तरह से इस्तेमाल कर रही है। झारखंड में भी ईडी सीबीआई इसकी जांच जब होती है तो धड़ल्ले से किसी के यहाँ चली जाती है, मुख्यमंत्री को समन कर देती है और बोलती है कि 2 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। तो अनार्की है ना। इसलिए झारखंड कैबिनेट ने यह फैसला किया कि अब कोई भी एजेंसी अगर किसी को समन करती है या उसको रेड करना है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और कोई जूनियर अधिकारी है उस पर करना है तो वो अपने वरीय अधिकारी से आदेश लेगा, उसके बाद उसका कोई जवाब देगा। ये स्वागत योग्य कदम है झारखंड कैबिनेट सरकार का। भारत में संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा हमारा फेडरल सिस्टम है। इसमें जो भी केंद्रीय कानून होते हैं उस कानून के तहत जो भी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियां होती हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरा भारत राष्ट्र होता है और पूरे भारत राष्ट्र में वो स्वतंत्रता से काम कर सके इसका अधिकार संविधान ने उनको दे रखा है, भारत की संसद ने दे रखा है। उसके विरुद्ध इस प्रकार की चीज़ें सोचना ये जनता के प्रति अपराध है। आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके अधिकारी और आप में कुछ न कुछ सांठ-गांठ है। अधिकारियों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ रही केंद्रीय एजेंसियां अगर पूछताछ करती हैं तो आप उनको वहां पूछताछ के लिए उपस्थित होने से रोक रहे हो। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि आप भ्रष्टाचार के पोषक हो। बहरहाल झारखंड मंत्रिमंडल ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर एसओपी को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन झारखंड सरकार अपना कानून बनाकर केंद्रीय कानून को बेअसर कर सकती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। राज्य में लगातार जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ रही है और उसके घेरे में कई अधिकारी आ चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री को भी ईडी का सम्मन मिला है। अब जो है ईडी की बढ़ती दबिश को लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट के जो फैसले आए हैं कि अब यदि किसी अधिकारी पदाधिकारी या राज्य के किसी को भी जांच एजेंसियों की चिट्ठी मिलती है तो उन्हें अपने विभाग को सूचित करना होगा। अब देखना ये होगा राज्य सरकार के कैबिनेट के इस फैसले का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होता है।
इस तरह की चीज़ें पहले बंगाल में भी हुई हैं, क्योंकि ईडी की जो दबिश है या जांच एजेंसियों की जो दबिश है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का एक बड़ा स्टेप है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा, नवल और आकाश के साथ अंजनी की रिपोर्ट।